बारबी डॉल के आविष्कारक रूथ हैंडलर। रूथ हैंडलर की दौलत और शोहरत का कारण यह है कि उन्होंने बारबी डॉल इजाद की थी। सन 2000 तक 1 अरब बारबी डॉल्स बिक चुकी थी और इस बिजनेस को हर साल 2 अरब डॉलर की आमदनी भी हो रही थी। बारबी डॉल अचानक नहीं बन गई थी। इसे बनाने और बेचने के लिए रूथ हैंडलर को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। रूथ हैंडलर के पति इलाइट ने अपने दोस्त हैरोल्ड मैटसन के साथ मिलकर मेटल नाम का खिलौना कंपनी शुरू की और खिलौना बंदूक जैसी सामान बेचने लगे। एक दिन रूथ ने अपनी बेटी बारबरा को कागज की गुड़ियों से खेलते देखा। अचानक रूथ के मन पे विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी गुड़िया बनाई जाए जो युवती जैसी दिखती हो, जिसका सीना उभरा हो और फिगर आदर्श हो। हैंडलर जानती थी कि लड़कियों को यह कल्पना करना बहुत अच्छा लगता है कि वे बड़ी होकर कैसी दिखना चाहती हैं। उन्होंने तत्काल एक ऐसी गुड़िया बनाने का फैसला लिया जो छोटी बच्ची नहीं बल्कि वयस्क युवती की तरह दिखती हो। जब हैंडलर इस गुड़िया को लेकर मेटल कॉरपोरेशन यानी अपने पति की कंपनी में गईं, तो संचालक मंडल ने उन्हें प्रस्ताव को नामंजूरी दे दी। उन्हें 2 प्रमुख आपत्तियां थीं। पहली तो यह कि वह बहुत महंगा प्रयोग है और दूसरी यह कि इस तरह की गुड़िया कभी लोकप्रिय नहीं हो सकती। संचालक मंडल के इनकार के बावजूद रूथ हैंडलर ने हार नहीं मानी। उन्हें अपने विचार पर विश्वास था, अपने सपने पर यकीन था। कुछ समय बाद जब यूथ यूरोप गई तो वे वहां से लिली नाम की गुड़िया लेकर आईं, जिसे जर्मनी के कॉमिक स्ट्रिप की वैम्प पात्र के अनुरूप बनाया गया था। हैंडलर ने लिली से मिलती जुलती गुड़िया बनाई, यहाँ तक कि उन्होंने एक डिजाइनर से उसके कपड़े भी बनवाए। परिणाम यह था बारबी डॉल, जिसका नाम उन्होंने अपनी बेटी बारबरा के घर के नाम पर रखा था। आखिर रूथ हैंडलर के संकल्प के आगे मेटल कॉरपोरेशन ने घुटने टेक दिए और उनकी गुड़िया को बाजार में उतारने के लिए हां कर दी। बारबी डॉल 1959 में पहली बार न्यूयॉर्क के खेल मेले में नजर आई। लड़कियां इसे देखकर इतनी बौरा गईं कि हंगामा मच गया। $3 की बारबी ने बिक्री का एक नया कीर्तिमान बना दिया, जो कि एक कोडेक कैमरे के रेट से भी कम थी। जब 3,51,000 बारबी डॉल्स हाथों हाथ बिक गईं, तब से बारबी की लोकप्रियता आज तक कम नहीं हुई है। 1 अरब से ज्यादा बारबी डॉल्स बिक चुकी हैं और इसे खिलौना उद्योग के इतिहास में सबसे सफल प्रोडक्ट माना जाता है। बारबी डॉल अमेरिका में इतनी लोकप्रिय हुई कि जब 1976 में अमेरिका का टाइम कैप्सूल तैयार हुआ तो उसमें बारबी को भी शामिल किया गया। रूथ हैंडलर ने लड़कियों के सपने को साकार कर दिया था। उन्होंने बारबी को अमेरिकी युवती के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया था। छोटी छोटी लड़कियों को भविष्य के सपने दिखाने वाली बारबी अब तक डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, बिजनेस वुमेन, पुलिस ऑफिसर, यूनिसेफ स्वयंसेवी और खिलाड़ी के रूप में भी नजर आ चुकी है। बारबी ने अमेरिकी किशोरी के फैशन मॉडल के रूप में धूम मचा दी। 2003 में बारबी का मूल्य 1.87 अरब डॉलर आंका गया था। बारबी के दम पर ही मेटल कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनी बन गई। हैंडलर का नया काम यह था कि उन्होंने लड़कियों की खेलने वाली गुड़िया का हुलिया बदल दिया। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि छोटी बच्चियां दरअसल छोटी लड़कियों की शक्ल वाली गुड़ियों से नहीं खेलना चाहती। वे तो बड़ी उम्र की गुड़ियों से खेलना चाहती हैं, जिन पर वे अपने प्रेम और रोमांस के सपने के आरोपित कर सकें। हैंडलर ने पहली वयस्क युवती की गुड़िया बनाकर खिलौना उद्योग में क्रांति कर दी। रूथ हैंडलर की मृत्यु तो अप्रैल 2002 में हो गई थी, लेकिन बारबी आज भी जिंदा है। तो ये थी बारबी के आविष्कारिका कहें रूथ हैंडलर की। आपको कैसी लगी? क्योंकि बारबी के बारे में बहुत से कम लोग ही जानते हैं, यहाँ तक कि हम भी नहीं जानते थे इस स्टोरी के पहले में। तो आपको ये ऑडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक पहुंचाएं और आप हमें फीडबैक जरूर दीजिए व्हाट्सएप